ओम सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में। इस संदर्भ में जो समझने वाली बातें हैं, वह है हमारा जीवन और इस जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जब यह जीवन मिल गया तो इस जीवन रूपी नया को पार करने के लिए, क्योंकि लोगों का जीवन इस तरह से उलझा हुआ है कि उस उलझे हुए जीवन को सुलझाने का लोग जीवन पर्यंत प्रयास में लगे रहते हैं। इस संदर्भ में सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, सुमिरन करहूं राम के, काल गए हैं केश, न जाने कब मारहूं, क्या घर क्या परदेश। तो इस जीवन का जो दूसरा पहलू सत्य और केवल सत्य है, वह है जीव का समाप्त हो जाना, अर्थात मृत्यु। इस मृत्यु के कारण ही संसार के सारे जीवों, वह मनुष्य हो, चींटी हो, पंछी हो, चाहे जितने भी शास्त्रों में 84 लाख जीवों की चर्चा की गई है, सब के सब मृत्यु रूपी अपने जीवन को समझने के लिए उसके भय से भयभीत रहते हैं, और इस जीवन में मृत्यु एक शाश्वत रहस्य बना हुआ है। जब इस धरती पर मानव सभ्यता का विकास हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई, उस समय ज्ञान का, चेतना का घोर अभाव था। जब मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक रूप से बाधाएं उत्पन्न होती थी, तो चूंकि प्राकृतिक रहस्यों से मनुष्य अनजान था, बारिश क्यों होती है, झंका क्यों गिरते हैं, अकाल मृत्यु क्या होता है, और इसके साथ ही भोजन की समस्या, रहने के लिए घर का समस्या, कपड़े की समस्या से मनुष्य अनजान था। जैसे जैसे इस धरती पर ज्ञानी मानव का विकास हुआ और समस्याओं से उनको रूबरू होना पड़ा, इसी दौरान दो तरह के लोग अपने समाज में बट गए। एक वे हुए जो अपना इस जीवन में खाना पीना, घूमना और जो भी समस्या है उसको
झेलते हुए रहने के आदी हो चुके थे और दूसरे तरह के वे लोग हुए जिन्होंने इन रहस्यों को समझने के लिए, इन बातों को जानने के लिए जंगलों की ओर अपना निवास स्थान बनाए। वैसे जगहों को उन्होंने चयनित किया जहां की रह करके वे चिंतन कर सके, अनुसंधान कर सके। उन्हीं तरह के लोगों को आज के समय में ऋषि, महर्षि, महापुरुष और भगवान कहा जा सकता है। उन ऋषि महर्षियों ने अपने एकांत जीवन में रह करके वर्षों वर्षों तक तपस्या किया, अपने चेतना रूपी शक्ति को जागृत किया और इन रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास किया। आज वैसे संत, महापुरुष और तपस्वियों के अनुसंधान का परिणाम है कि हम विश्व के जो ज्ञान का सर्वोत्तम भंडार केंद्र है, उन चीजों को वेद, शास्त्र, पुराण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आज भी कई तरह के समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। इस जीवन को समझना एक जीवन में संभव है भी और नहीं भी है। आज भी अपने समाज में इन्हीं दो तरह के लोग निवास कर रहे हैं। एक वे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है, और एक वो लोग हैं जी अपने जीवन की अपने आप से भी मतलब रखते हैं और दूसरे लोगों को जीवन में प्रगति हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इस पर भी गहन चिंतन, मंथन और अध्ययन में लगे हुए हैं। बंधुओं, अपने इन्हीं बातों को समझने के लिए कि इन्हीं समस्याओं को समाधान के लिए लोग धर्म को अपनाते हैं, साधु संतों की संगत करते हैं, उनके वाणियों को समझने का प्रयास करते हैं, वेद पुराण का अध्ययन करते हैं। पर यह जो समस्या है, इसका समाधान भी होता है और पुनः समाधान के साथ ही फिर लोगों के जीवन में दूसरे तरह के समस्याएं आने लगते हैं। यही कारण है कि जब जब इस धरती पर महापुरुष जन्म लेते हैं और जो भी व्यक्ति उनके शरणागत होते हैं, उनके बतलाए हुए मार्गों का अनुसरण करते हैं, उनका जीवन तो इस भव सागर से पार हो जाता है। पर जैसे ही वो ब्रह्मलीन होते हैं, अपने शरीर को त्यागते हैं, तो उनके आने वाले पीढ़ी जो है आडंबर, ढोंग और पाखंड में सिमट कर रह जाता है। क्योंकि कहा गया है कि समय का सद्गुरु, समय का वैद्य, समय का मास्टर उन सारे चीजों का, समस्याओं का सही विश्लेषण कर उसका उपचार और मार्ग बतलाते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों को इस धरती पर बार बार आना होता है और हम जीवों को
कल्याण के लिए वो आते हैं, समझाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं और सार तत्व को समझाने का प्रयास करते हैं। आज देख सकते हैं कि विश्व के जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं या धर्म है, सबों को अपने मसीहा का, अपने भगवान का, अपने सतपुरुष का, अपने अपने गुरु को आने का इंतजार है। और इस इंतजार में विश्व के सारे लोग हैं। सब धर्म के मानने वाले लोग एक दूसरे से प्रभावित हैं, व्यथित हैं और त्रस्त हैं। लोगों के अंदर अज्ञानता की चादर इस तरह से फैल गई है कि लोग अपने ही बातों को श्रेष्ठ और सिद्ध साबित करने में लगे हुए हैं, पर जो शाश्वत ज्ञान है उससे भटक जाते हैं। बंधुओं, इस संसार में समझने वाली जो बातें हैं वो दो ही हैं, एक सत्य है, दूसरा असत्य है। जब भी आप सत्य को अपने जीवन में धारण करते हैं, अनुसरण करते हैं और उसके सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन से जो अंधकार आपके जीवन में छाया हुआ है उसका निराकरण होता है। और जैसे ही हम असत्य की ओर आचरण करते हैं तो वो संसार के सारे नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है आपको अपने आगोश में समा लेती है, जिसके कारण आपका जीवन बद से बदतर हो जाता है और आप तरह तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। तो सत्य और असत्य, इन्हीं दो बातों को लेकर यह पूरा विश्व और संसार चल रहा है। जब भी इस धरती पर दार्शनिक अवतरित होते हैं, महापुरुष अवतरित होते हैं, तो सत्य आचरण की बात करते हैं, सत्य ज्ञान की बात करते हैं। और जब भी इस धरती पर कोई पाखंडी, पथभ्रष्ट, दुराचारी जन्म लेता है, तब वह इस संसार में उन्माद फैलाना आरंभ करता है। उसके ज्ञान में विध्वंसकारी बातों का समावेश होता है। तो अपने इस जीवन में समझने वाली जो बातें हैं वह यह है कि हम अपने जीवन में मन, वचन और कर्म से जिस चीज को अंगीकार करते हैं, जिस ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, वह सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय हम स्वयं से कर सकते हैं। हम अपनी अंतरात्मा में जाकर के विचार कर सकते हैं कि जो कार्य आपके द्वारा चल रहा है या संपादन हो रहा है वह सत्य है या असत्य है। इन बातों को विचार करके जब हम अपने जीवन के पथ मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन भी भाव से पार हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार।